नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में उन कंपनियों को लेकर आए हैं जो बाज़ार बंद होने के बाद खबरें इनमें देखने को मिली हैं और ये कंपनियां फोकस में रह सकती हैं। कई क्षेत्रों में काम करने वाली आईटीसी कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट कंपनी का 5% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 5,113 करोड़ आया है, जबकि इसका एस्टिमेट 4995 करोड़ का रखा गया था। एलआईसी ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 23% ईयर ऑन ईयर बढ़ते हुए देखने को मिला है। इसके पीछे की वजह रही है कि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में सुधार हुआ है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ सभी बिजनेस में देखने को मिले हैं। टाटा स्टील में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ग्रांटेड दिया है, स्टे कर दिया है जीएसटी इनपुट के मामले में आईटीसी के। तो इनपुट जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट के मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टे लगा दिया है और ये मामला 890 करोड़ का बताया जा रहा है, जो फाइनेंशियल ईयर 2018-19 से 2020-21 के बीच का है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट इसमें देखने को मिला है। अरबिंदो फार्मा ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। नेट प्रॉफिट 2% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 921 करोड़ कंपनी ने नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। आरसीएफ लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने नतीजे जारी किए हैं। मजबूत अर्निंग देखने को मिली है। प्रॉफिट करीब करीब डबल हुआ है और ये रेवेन्यू ग्रोथ भी ठीक ठाक रही है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने मार्च तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। सबसे ज़्यादा तिमाही आय दर्ज की गई है कंपनी की तरफ से। कंपनी की आय 8% बढ़कर 8,054 करोड़ रुपए रही है। शुद्ध जो है नेट प्रॉफिट कंपनी का 8.2% गिरा है। 693 करोड़ कंपनी का रहा है। वहीं एबिडा भी 9.8% घटकर 945 करोड़ रहा है और एबिडा मार्जिन घटा हुआ है, 14% से घटकर 11.7% पर आ गया है। पेटीएम में अपडेट यह है कि कंपनी की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के नज़र पे रह सकती है, क्योंकि सोर्स के हवाले से सीएनबीसी टीवी 18 ने एक खबर चलाई है कि सैफ पार्टनर ब्लॉक डील के जरिए अपनी करीब 86 लाख इक्विटी यानी 1.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इस सौदे के लिए 1120 करोड़ रुपए प्रति इक्विटी का फ्लोर प्राइस तय किया गया है। गुरुवार को जो भाव में बंद हुआ उससे करीब 3% कम है। तो इस पे आप पेटीएम पे भी चाहे तो नज़र रख सकते हैं। जीएमएम पेप्फुडलर लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं, फिर कंपनी मुनाफे में लौट आई है। कंपनी का नेट प्रॉफिट 17 करोड़ के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में 27 करोड़ रुपए के लॉस में कंपनी रही थी। कंपनी की जो रेवेन्यू है वो 17% बढ़ी है, 944 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले कंपनी का 807 करोड़ रुपए रेवेन्यू रहा था। वेदांता लिमिटेड में अपडेट ये है कि कंपनी की सहयोगी कंपनी टलवांडी सुबू पावर को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद करीब 127 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। अदालत ने पंजाब की बिजली कंपनियों की अपील को स्वीकार किया है और पहले के ट्रिब्यूनल आदेश को रद्द कर दिया है। पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के फैसले को बरकरार रखा है। मारुति सुजुकी लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी कारों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। कंपनी जून 2026 में अपने पूरे पोर्टफोलियो में मॉडल के आधार पर अधिकतम 30,000 रुपये तक कीमत बढ़ाएगी। कंपनी ने कहा है कि बढ़ती लागत और लगातार अधिक खर्च के माहौल को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। हेल्थ सेक्टर में काम करने वाली मैक्स हेल्थ केयर कंपनी का मुनाफा 7.3% बढ़कर 342 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले
319 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का रेवेन्यू 12.2% बढ़कर 2143 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा 18.5% से ज़्यादा बढ़कर 607 करोड़ रुपए रहा है, जबकि एबिटा मार्जिन 26.8% से बढ़कर 28.3% तक पहुंच गया है। नायका के बारे में बात करें तो इसने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। 20 करोड़ कंपनी ने मुनाफा दर्ज किया है। इससे बढ़कर कंपनी का 78 करोड़ रुपए मुनाफा हो गया है, यानी ठीक ठाक इसमें 4 गुना कंपनी का मुनाफा बढ़ा है। जबकि कंपनी का रेवेन्यू 28% बढ़कर 2648 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा 67% उछलकर 223 करोड़ पहुंच गया है और एबिटा मार्जिन 6.5% से बढ़कर 8.5% के आसपास पहुंच गया है। गेल इंडिया में अपडेट ये है कि कंपनी का घाटा 21% से ज़्यादा गया है इस तिमाही में। हालांकि आय 2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस दौरान एबिटा 57% गिरा है और मार्जिन भी कमज़ोर देखने को मिली है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बोर्ड ने 5,000 करोड़ रुपए तक के पूंजी जुटाने की मंजूरी दी है। बैंक यह फंड एफपीओ, राइट्स इशू, क्यूआईपी और प्रेफरेंशियल इशू के जरिए जुटाएगा। प्रस्ताव में कर्मचारियों के लिए 10 करोड़ इक्विटी तक जारी करने का प्रावधान भी शामिल है। वाटेक वाग लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का मुनाफा 29% बढ़कर 128 करोड़ रहा है, जबकि रेवेन्यू 22% से ज़्यादा बढ़कर 1414 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा कंपनी का करीब 12% बढ़ा है, 157 करोड़ रहा है। हालांकि मार्जिन जो है कंपनी का 12.2% से घटकर 11.1% पर आ गया है। इसके साथ ही कंपनी ने 5 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। वेल्सपन कॉर्प लिमिटेड की तिमाही मुनाफा 47% घटकर 370 करोड़ पर आ गया है। हालांकि कंपनी का रेवेन्यू 9.9% बढ़कर 4,312 करोड़ पहुंच गया है। एबिटा 9.5% बढ़कर 503 करोड़ रुपये रहा है, जबकि मार्जिन कंपनी का स्थिर रहा है, बिल्कुल फ्लैट रहा है 11.7%। कंपनी ने 5 रुपये पर इक्विटी के हिसाब से फाइनल डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। सन टीवी नेटवर्क ने भी अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं। कंपनी का मुनाफा 47.5% के आसपास बढ़कर 232 करोड़ रुपये रहा है। रेवेन्यू 6.3% घटकर 882 करोड़ रुपये रहा है। एबिटा 8.9% घटकर 390 करोड़ रुपये रहा है। मार्जिन की बात करें तो मार्जिन इसका 45.5% से गिरकर 44.3% पर आ गया है। होंसा कंज्यूमर में अपडेट यह है कि कंपनी का मुनाफा सालाना आधार पर 25 करोड़ रुपये से बढ़कर 69 करोड़ पहुंच गया है। कंपनी की आय 23% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा 27 करोड़ रुपये से बढ़कर 77 करोड़ रुपये रहा है, जबकि मार्जिन 5% से बढ़कर 11.7% पर पहुंच गया है। कंपनी ने पहली बार डिविडेंड देने का भी ऐलान किया है। हालांकि अभी डिविडेंड का अमाउंट का डिसाइड नहीं हुआ है। जुपिटर होटल लिमिटेड में अपडेट यह है कि कंपनी का मुनाफा 55 करोड़ रुपये से घटकर 50 करोड़ रुपये आ गई है। हालांकि कंपनी की आय 8.4% बढ़कर 301 करोड़ रुपये पहुंची है। एबिटा में 13% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है और मार्जिन 42% से बढ़कर 43.9% पहुंच गया है। तो ये कुछ अपडेट थे। ये कंपनियां कल फोकस में रह सकती हैं, इन पे आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। साथ ही साथ हमने एएसएम लिस्ट, ईएसएम फ्रेमवर्क और सर्किट लिमिट की अलग से वीडियो बनाया है, तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके उन्हें भी देख सकते हैं और कंपनियों पे नज़र रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।